Hello all of you. Now I am going to discuss about microbiology MCQ that already asked in different pharmacist exam and also GPAT exam. Okay. And the first question is endotoxin is produced by the following bacteria except options are Salmonella type, Bordetella pertussis, Yersinia pestis और Clostridium tetani. देखिए एंडोटॉक्सिन नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करता है और एक्जोटॉक्सिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. ओके देन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है. साल्मोनेला टाइप तो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और बॉर्डेटेला पोर्ट्यूसिया भी ऑलरेडी प्रोड्यूस करता है. यर्सिनिया पेस्टिस भी ऑलरेडी एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. देन क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. ओके आंसर इज क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. क्लोस्ट्रीडियम टिटानी इज ए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. सो ये एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है और एक्जोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है. ठीक है, आंसर इज क्लोस्ट्रीडियम टिटानी. और ये क्लोस्ट्रीडियम टिटानी टिटानस डिजीज ही प्रोड्यूस करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर जोन्स फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक्स डिस्क इज ड्यू टू. ऑप्शंस आर growth of bacterium surrounding of the disc, lysis of bacterial cell surrounding the disc, the destruction of the pepper disc antibiotics और the destruction of medium. देखिए नॉर्मली एंटीबायोटिक का काम क्या है. एंटीबायोटिक्स को हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए. ठीक है. और कल्चर मीडिया में क्या होता है. कल्चर मीडिया में हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर करते हैं. ठीक है. और देखिए हम एंटीबायोटिक को कल्चर मीडिया में लेंगे तो क्या होगा. एंटीबायोटिक का काम तो ये है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा. तो कल्चर मीडिया में ऑलरेडी कल्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसमें हम एंटीबायोटिक को देंगे तो क्या होगा. ऑलरेडी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर है ऑलरेडी उसका किल हो जाएगा. तो उसमें आंसर जो ऑप्शन है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम सराउंडिंग ऑफ द डिस्क ये होगा क्या. नहीं होगा. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ ज़्यादा होगा क्या एंटीबायोटिक देने के बाद. ये तो नहीं होगा कभी भी. देन सेकेंड ऑप्शन है लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग द डिस्क. मतलब जो बैक्टीरियल सेल है ग्रोथ है ऑलरेडी वो सबका डेथ हो जाएगा. ये सही होगा या रॉन्ग होगा. यही सही होगा. ठीक है. और ओके ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे द डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेपर डिस्क एंटीबायोटिक्स. मतलब जो पेपर डिस्क हम लेके कल्चर मीडिया कल्चर के है उसका डिस्ट्रक्शन होगा क्या. नहीं होगा क्योंकि एंटीबायोटिक का काम है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा ना. उसमें कल्चर मीडिया में जो मीडिया ले है और कल्चर प्रोसेस कंटिन्यू करने के लिए अगर जो सब्सटेंस नहीं है वो सब का कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि ओनली एंटीबायोटिक का यही काम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा. ठीक है. तो ऑप्शन 2 लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग द डिस्क यही सही होगा. ठीक है. Question number 2 answer is option B. Then question number 3 gram staining is an example of. Options are acid fast stain, acid stain, differential stain और both A and B. देखिए नॉर्मली तो ग्राम स्टेनिंग को हम क्यों यूज़ करते हैं. ग्राम स्टेनिंग को ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिफरेंशिएट करने के लिए ही यूज़ करते हैं. ठीक है. और एसिड फास्ट स्टेनिंग को माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिड फास्ट नहीं है या नहीं है ये ही जानने के लिए यूज़ करते हैं. तो ग्राम स्टेनिंग को हम क्या डिफरेंशिएट करते हैं वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है. तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा. डिफरेंशियल स्टेन. ठीक है. ऑप्शन सी डिफरेंशियल स्टेन इज राइट आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैक्टीरिया इज ए. ऑप्शंस आर यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ और नॉन. देखिए बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. ये मल्टीसेलुलर नहीं है. बैक्टीरिया इज ए यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और उसका शेप भी लीनियर शेप है. ठीक है. बैक्टीरिया का शेप लीनियर है और ये एक यूनिसेलुलर है. Then next question is lipopolysaccharide is found in cell wall of. Options are gram positive, gram negative, both और नॉन. देखिए लिपोपोलीसैकेराइड कहाँ पे है. नॉर्मली बैक्टीरिया का सेल वॉल है ऑलरेडी
तो उसमें ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में ऑलरेडी क्या पेप्टाइडोग्लाइकन ही है, और नेगेटिव का लिपोपोलीसैकेराइड है। उसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है और उसमें लिपोपोलीसैकेराइड ही है। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव और बोथ और नॉन। देखिए ये आंसर है ग्राम नेगेटिव, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल ऑलरेडी पेप्टाइडोग्लाइकन है, उसमें लिपोपोलीसैकेराइड का नहीं है, मतलब लिपोपोलीसैकेराइड का थिक लेयर नहीं है। तो आंसर इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल लिपोपोलीसैकेराइड ही कंटेन करता है और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंटर स्टेन यूज इन ग्राम स्टेनिंग इज। ऑप्शंस आर सैफरन, क्रिस्टल वायलेट, कार्बोफुसिन, नॉन। देखिए सैफरन तो कभी भी स्टेनिंग के लिए ग्राम स्टेनिंग में नहीं होता है, और कार्बोफुसिन तो एक बेसिक कि स्टेन के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो एक मतलब बेसिक डाई है, तो बेसिक डाई मतलब हम एसिड स्टेनिंग में ही यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्रिस्टल वायलेट। तो आंसर इज क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट को ही ग्राम स्टेनिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, मतलब ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में स्टेनिंग के लिए क्रिस्टल वायलेट को यूज़ किया जाता है। Then next question is in gram staining iodine is used as। options are mordant, adhesive, stain और fixative। देखिए स्टेनिंग के लिए तो हम यूज़ नहीं करते हैं आयोडीन के, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट को ही यूज़ करते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसेस में फॉर स्टेनिंग। उसको मॉर्डेंट फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है। आयोडीन यूज एज ए मॉर्डेंट इन ग्राम स्टेनिंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। Then next question is bunch of cocci is called streptococci, cephalococcus, tetrad और both A and B। देखिए टेट्राड नहीं है, क्योंकि टेट्राड में 4 ही है, ठीक है। और बॉन्च ऑफ कोकी मतलब बहुत सारा बॉन्च, मतलब बहुत सारा कोकोस जो है, कोकोस का प्लूरल फॉर्म कोकी है और कोकोस का बॉन्च फॉर्म है। तो ये आंसर है स्टेफाइलोकोकी, ठीक है। और स्ट्रेप्टोकोकी में क्या होता है ना, जो कोकोस सब एक रिंग फॉर्म में होता है, बहुत सारा कोकोस एक रिंग फॉर्म में होता है, उसको ही स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। और टेट्राड में 4 कोकोस है, उसको टेट्राड बोलते हैं, 4 नंबर ऑफ कोकोस। देन स्टेफाइलोकोकी में बॉन्च ऑफ कोकी है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टेफाइलोकोकी। Then next question is a fully infectious virus is। options are micron, prion, virion, non। देखिए वायरस ऑलरेडी तो लिखा है, मतलब वायरस है, तो क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर सी वायरन इज राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज testing which confirm that producers are free from the presence of viable microorganism is known as। options are sterility testing, pyrogen testing, minimum inhibitory coefficient और नॉन। देखिए हम स्टेरिलाइजेशन क्यों करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए ही यूज़ करते हैं स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को। मतलब स्टेरिलाइजेशन भी बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे केमिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस, गैसियस प्रोसेस, वो सब प्रोसेस हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो हम जब लेके किसी भी प्रोडक्ट को लेके स्टेरिलाइजेशन किए हैं, तो उसमें ऑलरेडी स्टेरिलाइजेशन होने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये जानने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन आर स्टेरिलिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, मिनिमम इनहिबिटरी कोएफिशिएंट और नॉन। देखिए पायरोजन टेस्टिंग तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम पायरोजन का फंक्शन क्या है, पायरोजन एक एंडोटॉक्सिन सब्सटेंस है और वो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देता है। तो हम वो टेस्टिंग करेंगे तो हमको ये पता चलेगा क्या कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री है कि नहीं है, ये तो पता नहीं चलेगा ना। देन मिनिमम इनहिबिटरी कोएफिशिएंट, ये तो नहीं होगा। देन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। स्टेरिलिटी टेस्टिंग करके हमको पता चलेगा कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Then next question is the most important vitamin for the growth of bacteria। options are options A विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। मतलब बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन नीडेड है।
द ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज नीडेड। ठीक है, ए सी डी ये सब ज़रूरत नहीं है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही बैक्टीरिया का ग्रोथ के लिए ज़रूरत होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हेटेरोट्रोपिक इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी सोर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑलरेडी हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशन और फूड सोर्स हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं। नॉट ओनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर जो सब चीज़ है वो सबको भी 2 टाइप में डिफरेंशिएट करते हैं। एक मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक ऑटोट्रोफ है और अदर हेटेरोट्रोफ। ऑटोट्रोफ मतलब हु कैन प्रिपेयर ओन फूड, इन हेटेरोट्रोफ का मतलब है वो डिपेंड अपॉन अदर फॉर देयर फूड वो डिपेंड अपॉन अदर्स। ठीक है, तो ये कौन सा बेसिस में हम क्लासिफिकेशन करते हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो उसमें ऑलरेडी ऑप्शन दिया है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी सोर्स, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑक्सीजन। द राइट आंसर इज रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रिशन we have classified all living organism into 2 type. One is autotroph and other is heterotroph. Then next question is fourth stage of demographic cycle, that is death phase, is characterized by options are high birth rate and low birth rate, high birth rate and high death rate, low birth rate and high death rate, low birth rate and low death rate. देखिए एक डेमोग्राफिक साइकिल जो मतलब बैक्टीरिया का डेमोग्राफिक साइकिल है उसमें 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज इज लैग फेज, सेकेंड फेज लॉग फेज, थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेज एंड फोर्थ स्टेज इज डिक्लाइन और डेथ फेज। तो लैग फेज में क्या होता है ना, दो मतलब बोथ ग्रोथ रेट एंड डेथ रेट कांस्टेंट है, मतलब बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट कांस्टेंट है। और नेक्स्ट फेज लॉग फेज में क्या होता है ना, ग्रोथ रेट और बर्थ रेट हाई है एंड डेथ रेट लेस है। ठीक है, देन स्टेशनरी फेज में क्या होता है ना, स्टेशनरी फेज में बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट कांस्टेंट है। देन नेक्स्ट फेज इज डिक्लाइन और डेथ फेज, उसमें क्या होता है, उसमें बर्थ रेट लेस है एंड डेथ रेट हाई है। ठीक है, मतलब बर्थ रेट लेस है और डेथ रेट हाई है। देन ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉड शेप बैक्टीरिया आर ऑप्शन एज स्पाइरेला, कोकोस, विब्रियो और बेसिलस। देखिए रॉड शेप बैक्टीरिया तो नॉर्मली बेसिलस ही है। ठीक है, विब्रियो तो नहीं है क्योंकि विब्रियो कोमा शेप है, और कोकोस तो स्पाइरल शेप है, और स्पाइरेला कर्व शेप है। ठीक है, देन रॉड शेप बैक्टीरिया इज बेसिलस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच बैक्टीरिया डज नॉट प्रोड्यूस ड्रग रेजिस्टेंस रैपिडली फ्रॉम बिलो। मतलब कौन सा बैक्टीरिया ड्रग रेजिस्टेंस रैपिडली फॉर्मेशन नहीं करता है? ऑप्शंस आर कोलीफॉर्म, स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी पायरोजन, ट्यूबरकिल बेसिल। देखिए ट्यूबरकिल बेसिल तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि हमको भी ये पता है कि जब मतलब टीबी के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो ट्यूबरकिल बेसिली नहीं है, और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन नहीं है, स्टेफाइलोकोकी भी नहीं है उसमें आंसर, क्योंकि स्टेफाइलोकोकी इसलिए नहीं है क्योंकि ये मेथिसिलिन ड्रग को रेजिस्टेंस करता है। ठीक है, देन राइट आंसर इज कोलीफॉर्म ही राइट आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 15। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजुरी इज ऑप्शंस आर साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम टिटानी, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन। देखिए साल्मोनेला टाइप तो कभी नहीं है क्योंकि ये टाइफाइड मतलब टाइफाइड ही प्रोड्यूस करता है बॉडी में। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नहीं है क्योंकि ये तो बोटुलिनम डिजीज़ करता है जो कि एक CNS डिजॉर्डर है। देन क्लोस्ट्रीडियम टिटानी और स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजन। क्लोस्ट्रीडियम टिटानी ही टिटानस डिजीज़ का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और टिटानस ही मतलब इंजरी वजह से ही
डिजीज होता है, ठीक है। तो उसका आंसर है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ऑप्शन नंबर सी क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 16. Then the following gram-positive bacteria species in positive for coagulase test, a test for the ability of bacteria blood plasma to clot. Options are S. lactic, S. saprophyticus, S. epidermidis, S. aureus. देखिए मतलब जो कोआगुलेस टेस्ट होता है ना, ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेके करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं। उसका आंसर है एस ऑरियस, ठीक है। एस ऑरियस के लिए ही कोआगुलेस टेस्ट ही करते हैं। Then next question is which is considered as the best indicator of water pollution. Options are Bacillus, Clostridium, E. coli और Pseudomonas. देखिए हमको ऐसे भी पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ई कोली बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ई कोली बैक्टीरिया को ही हम वाटर पोल्यूशन टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ई कोली। ई कोली को ही ई कोली इज ए बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। Then next question is pyrogen which cause a rise in body temperature when injected in intravenous are structurally. Options are viral DNA, bacterial glycoside, bacterial phospholipid और बैक्टीरियल लिपोपोलीसैकेराइड। देखिए ऐसे भी हमको पता है पायरोजन इज एंडोटॉक्सिन, ठीक है। और एंडोटॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? एंडोटॉक्सिन को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल वॉल में क्या कंटेन करता है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल लिपोपोलीसैकेराइड ही कंटेन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियल लिपोपोलीसैकेराइड इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19. Then next question is in the test of sterility fluid thioglycolate medium is used for detection of. Options are aerobic bacteria, fungi, aerobic and anaerobic bacteria और फंगी एंड एनर्बिक बैक्टीरिया। देखिए जब हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं आफ्टर स्टेरिलाइजेशन, जब हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं उस टाइम फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम को यूज़ करते हैं। और फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम लेते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनरोबिक बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ओके। Then the principal structural component of cell wall of bacteria is made of options are complex polysaccharide, simple protein, glycoprotein और पेप्टाइडोग्लाइकन। देखिए जो मतलब बैक्टीरिया का सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन ही मेडअप है, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पेप्टाइडोग्लाइकन. Then the bacteria that commonly live in animal and human intestine is options are Vibrio cholera, Corynebacterium, Escherichia coli और Bacillus anthracis. देखिए ई कोली बैक्टीरिया ही हमारा मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो राइट आंसर इज ई कोली और इस्चेरिया कोली. Then next question antibiotic that mostly obtained from bacteria, virus, angiosperm और algae. देखिए एंटीबायोटिक हमारा मतलब मोस्टली बैक्टीरिया एंड फंगी उसको लेके ही हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. देन राइट आंसर इज बैक्टीरिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मिड आर ऑप्शंस आर वायरस, न्यू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया और ऑल ऑफ एबव. देखिए प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया. मतलब ये एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है. मतलब ये बैक्टीरिया का एक जेनेटिक मटेरियल है. देन ये ऑप्शन नंबर सी एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया ये है राइट आंसर, ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज endotoxin otherwise known as lipopolysaccharide comprise the outermost cell wall layer of. Options are gram positive bacteria, gram negative bacteria, virus और फंगी. देखिए एंड्रोटॉक्सिन तो नॉर्मली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ही सिक्रेट करता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एक्जोटॉक्सिन ही प्रोड्यूस करता है. देन राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है.
ओके, थैंक यू। कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।